मैं बाबा से। लगता है मेरी बात समझ नहीं है। कहीं नहीं जाओगी तुम। क्या चाहती हो? तुम्हारे हाथ पांव बांधकर कमरे में कैद कर दूं तुम्हें? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या करूं? तुम भी तो आखिर मजबूर कर रही हो ना मुझे। बांध भी दो तो नहीं रुकूंगी। जब इंसान की फैमिली की बात आती है तो वो अपनी सारी रुकावटें तोड़ देता है। क्या करूं मैं तुम्हारे साथ? जाने दो मुझे। सिर्फ एक बार बाबा को देखने दो। तुम्हारे साथ उनका कोई भी मामला हो, चाहे वो तुम्हारे दुश्मन हो, लेकिन मेरे तो बाबा हैं वो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ हैं इस वक्त। बस यही दुआ करती हूँ कि वो ठीक हों। मैं अपने बाबा को देखे बगैर, उनकी खबर लिए बगैर यहाँ आराम से नहीं बैठ सकती। नहीं जा सकती तुम। तर्क कर दो अपना इरादा। प्लीज ऐसा मत करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मेरी इस हालत को समझ रहे हो। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अपने बाबा को देख लूं कि कहीं वो ज्यादा तकलीफ में तो नहीं, क्योंकि वो दिल के भी मरीज हैं। वो ये मार धाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते और जो कुछ हुआ उस बारे में वो बहुत परेशान होंगे। और किसे मालूम तुमने इस बार उन्हें कितना हर्ट किया है। क्या तुम्हें थोड़ा भी एहसास नहीं? तुम अपनी बीवी के हाथ पांव बांधने की बात कर रहे हो, तो पहले और अब में क्या फर्क है? एक इंसान सिर्फ तुमसे इसलिए आजादी मांग रहा है कि वो अपनी फैमिली से मिल सके। तुम्हारे भी बाबा हैं, एहसास करो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे बाबा कोई कातिल नहीं। कातिल कहलाने के लिए कत्ल के और भी तरीके हैं। तुम में और किसी कातिल में क्या फर्क है? तुमने मुझे मारा नहीं, लेकिन मुझसे मेरी जिंदगी और आजादी छीनकर मुझे यहाँ कैदी बना के रख दिया। ये कत्ल नहीं कि किसी की जिंदगी को छीन लिया। मुझे कुछ करने नहीं देते। मेरे सारे एहसासात, सारी ख्वाहिशात को छीन लिया तुमने। हर कोई बदला लेना चाहता है। अगर तुम्हारे बाबा यहाँ आए तो तुम्हें नहीं लगता कि सब यहां बदला लेने के लिए खड़े होंगे? उन्होंने यहां आते हुए एक पल नहीं सोचा कि जिन लोगों की जिंदगी उन्होंने खराब की वो यहां उनके दुश्मन बने बैठे हैं। नहीं सोचा ना? मैं फिर कह रहा हूं, जब तक मैं तुम्हें ना कहूं तुम्हें इस कमरे से निकलने की इजाजत नहीं। मैं भी तुम्हें एक बार फिर से कह रही हूं, वो यहाँ कातिल की हैसियत से नहीं आए थे। एक बाप को अपनी बेटी की फिक्र थी, वो इसलिए आए थे। और तुम्हारी कैदी नहीं हूं मैं। तुम मुझे नहीं रोक सकते और मुझे भी तुम्हारा हुक्म मानने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप यहां बैठे रहो। आपने उस आदमी को देखा भाई? हिम्मत देखी उसकी। अपनी बेटी के लिए इतना परेशान हुआ कि यहां तक आ गया।
मैं तो डर गया था कि वो सच्चाई बताने तो नहीं आया, लेकिन मौका नहीं मिला। अभी तक सच्चाई का सिर्फ आपके और मेरे अलावा किसी को मालूम नहीं। सिर्फ हमें मालूम है मेरे भाईजान कि क्या हुआ था, है ना? भाई ज्यादा मत सोचें आप। बात सुनिए, ये मत सोचिएगा कि आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको ठीक नहीं होने दूंगा। हाँ? दिलम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, आप इसी व्हीलचेयर पर रहेंगे। खुशफहमी मत पालिएगा। सिर्फ एक बार अपने बाबा को देखना चाहती हूँ, यकीन करना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो दिल के भी मरीज हैं। वो ये मार धाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या तुम्हें थोड़ा भी एहसास नहीं? कातिल कहलाने के लिए कत्ल के और भी तरीके हैं। मेरी दिलान, बाबा, बेटी, उसमें जरा भी इंसानियत नहीं, इंसाफ नहीं। मुझे लगा था कि थोड़ी बहुत होगी, लगा था कि वो बहुत नरम दिल और हमदर्द इंसान है। तुम ठीक हो ना? ठीक हूं। तुमने अपनी आंखें खोल ली ना, अब ठीक हूं। मैं गलत थी। अम्मी छोड़े। तुम लोग इसे लेकर क्यों अम्मी! देख क्या रहे हो? चलो यहाँ से चलो। अम्मी छोड़े मुझे। सॉरी, अम्मी, बाबा, तुम्हारे यहाँ मत आना। कौन सा कानून किसी बच्चे को अपनी फैमिली से अलग कर सकता है? दुनिया में किसी को भी ऐसा करने का कोई हक नहीं। मैं ये कबूल नहीं कर सकती। तैयार हो जाओ, तुम जा रहे हो। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।